दोस्तों, किसी भी एक शिक्षा संस्थान के लिए एजुकेशन की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये बात एक मेडिकल कॉलेज के लिए उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर का काम बहुत सेंसिटिव होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम सही एजुकेशन, सही शिक्षा दे के निकालें। कोरोना वायरस के चलते एक नई तरह का चैलेंज सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने फेस किया, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, कि जहाँ पर बच्चे कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेजेस नहीं आ सकते थे। निम्स यूनिवर्सिटी में भी जो बच्चे पढ़ते थे, मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, डेंटल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, वो कॉलेज नहीं अटेंड कर पा रहे थे। अब हमारे पास सबसे पहला चैलेंज ये था कि हम किसी भी माध्यम के थ्रू एक क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर कर सकें। दैट वाज द नंबर वन चैलेंज। सेकंड चैलेंज हमारे पास ये था कि हम कौन सा ऐसा मीडिया यूज़ करें, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम उस एजुकेशन, उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिलीवर कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हमारे चेयरमैन डॉक्टर बीएस तोमर की अध्यक्षता में एक अर्जेंट मीटिंग कॉल की गई और उस मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि एक कमेटी गठित की जाएगी। उस कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, जो कि हमारे प्रिंसिपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, उनको बनाया गया और साथ में कमेटी में एक्टिव मेंबर्स के रूप में सारी डिपार्टमेंट्स के हेड्स को नॉमिनेट किया और स्पेशली डॉक्टर यूके गुप्ता और डॉक्टर रूपाली माथुर, उनको उनके साथ में अटैच किया गया। He acted very fast and they compiled a report, and the report was presented to Mr. Chairman Dr. B.S. Tomar again, who gave his approval very quickly, and it was decided that we will move ahead with the Zoom classes, online classes with students at home. अब कुछ नए चैलेंजेस हमारे सामने आए। सबसे पहला चैलेंज उसमें ये आया कि जो फैकल्टी थी, स्पेशली जो सीनियर फैकल्टी थी, देयर वाज अ लर्निंग कर्व। उनको जूम ऐप या कोई भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करने में थोड़े चैलेंजेस आए, थोड़ी डिफिकल्टीज आई। एक शॉर्ट लर्निंग कर्व था जिसको हमारी आईटी टीम ने ट्रेनिंग के थ्रू और सपोर्ट के थ्रू बहुत जल्दी कॉम्बैट कर लिया। सेकंड चैलेंज आया हमारे पास कि बच्चों में एक एक्सेप्टेबिलिटी का। तो निम्स इंस्टीट्यूट ने एक बाय रूल we decided and we communicated with all the parents. All the parents, they agreed that education is very important. तो बच्चों की क्लासेस घंटे स्टार्ट कर दी। क्लासेस स्टार्ट हुई, उसके बाद the third challenge after we faced after the classes are being started कि कुछ बच्चों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज आए और कुछ बच्चों के पास लैपटॉप या कुछ और हार्डवेयर ना होने के इश्यूज आए। लेकिन ये सारे के सारे चैलेंजेस पेरेंट्स की एक्टिव एफर्ट और पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन के हेल्प के थ्रू बहुत जल्दी सॉल्व हो गए। आज के डेट में सारे ही हमारी क्लासेस अकॉर्डिंग टू लेक्चर प्लान्स, लेक्चर शेड्यूल चल रही हैं एंड आई एम हैप्पी टू से, आई एम प्राउड टू से दैट आवर टीम इज वर्किंग वेरी हार्ड और हमारी टीम ने एक वी हैव अचीव्ड समथिंग फिनोमिनल। सारे क्लासेस, सारे लेक्चर शेड्यूल एमसीआई के प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के हिसाब से और डीसीआई के प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स के हिसाब से पढ़ाए जा रहे हैं। बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है और बहुत अच्छे हमें कमेंट्स और बहुत अच्छे हमारे पास फीडबैक मिल रही है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही बहुत खुश हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स के कमेंट ये हैं कि जो एजुकेशन की क्वालिटी आप लोग डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज इवन बेटर देन द फेस टू फेस क्लासेस। तो दोस्तों, लाइफ में कभी भी कोई जो चैलेंज आता है उससे हमें कई चीज़ सीखने को मिलती है। हिंदी में कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। The necessity is the mother of invention. इस जो कोरोना वायरस लॉकडाउन पीरियड है उसमें भी कुछ नई चीज़ें हमने सीखी, जहाँ पे एक तरफ तो ऑनलाइन टीचिंग के कुछ अपने लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी हमको पता चली। सबसे बड़ी अच्छाई जो ऑनलाइन क्लास की हमें पता चली कि बच्चे को अगर आप अच्छे से बांध के रख सकते हैं, उसका वीडियो कैमरा ऑन करवा के रखें ड्यूरिंग द होल लेक्चर, ड्यूरिंग द होल क्लास, तो उसका जो एक अटेंशन स्पैन है दैट इज़ वेरी हाई। बच्चे को 1-to-1 क्लास मिलती है जिससे कि क्लैरिटी ऑफ वॉइस, द क्लैरिटी ऑफ टीचिंग मेथड आर वेरी हाई। सेकंड जो हमें चीज़ पता चली कि हम पूरी जो टीचिंग लेक्चर्स हैं उनको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जो कि हम लोग कर भी रहे हैं। तो उस रिकॉर्डिंग को हम लोग खुद सुनते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे जो सीनियर मेंटर्स हैं वो सुनते हैं, और जहाँ पे भी कोई लगता है कि कोई टीचिंग में लैक्यूना है, कोई कमी रह गई, उसको हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको पता चली ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू कि मेडिकल एजुकेशन, जिसमें कि एक प्रैक्टिकल क्लास की एक बहुत अहमियत है, बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें लगता था कि शायद ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, हमारा एक फेयर था। लेकिन जब हम लोगों ने इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि ऐसे ऐसे वीडियोस अवेलेबल हैं, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप प्रैक्टिकल क्लासेस को भी
फेस टू फेस क्लासेस से बेटर रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एनाटॉमी क्लास है, एनाटॉमी में बहुत सारी चीज़ बच्चे आज की डेट में डायसेक्शन पे सीखते हैं, कैडावरिक डायसेक्शन पे सीखते हैं, लेकिन when I searched the internet, I found lots of the medical colleges world over, they have adopted the electronic or the online dissection things. So there are lots of softwares, they provide you the anatomy, details of anatomy which is better than any other book. तो वो एक डायनेमिक टूल्स हैं, वो हम लोगों ने अडाप्ट किए, उसके चलते हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस इंक्लूडिंग कैडावरिक डायसेक्शन या हमारे केस प्रेजेंटेशंस और वर्ड टीचिंग भी बहुत अच्छी हो गई। इसी चलते सभी पेरेंट्स, सभी टीचर्स और सभी बच्चे बहुत खुश हैं। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय टीम, स्पेशली डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, who is a very dynamic and energetic leader, who is our principal of National Institute of Medical Sciences. So she deserves the special round of applause. And she was strongly supported by Dr. U.K. Gupta, who is the head of the anatomy and a very senior and very renowned academician, and also by Dr. Rupali Mathur, who is a faculty in the Department of PSM in our institute. So I thank all of these people, and at the same time I thank every member of our team who has supported with their best effort in this endeavor. Thank you very much. All the best.